दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आपने पिछले 6 दिन में 6 अलग अलग वीडियो को देखा। बहुत लोग मेरे से बोल रहे थे कि आप इस पे आपका आवाज़ नहीं मिल रहा है, आप कुछ बताते इसके बारे में, वो बहुत मिस कर रहे थे। तो मैंने बोला था कि पहले ये पूरे वीडियो को कंप्लीट होने दीजिए। जब ये सीरीज़ पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं पूरा इकट्ठा करके मैं इसके ऊपर में अपना 2 शब्द ज़रूर बोलूँगा। देखिए, ये कारखाना फरीदाबाद में संजीव गोयल जी का है और इन्होंने शुरुआत तो की थी कूलर के मोटर बनाने से, और उसके बाद ये कूलर का मोटर और फराटा दोनों का मोटर, इवन की फराटा पंखा वगैरह सब का निर्माण करते हैं बड़े पैमाने पे। देखिए, इनके फैक्ट्री में ये जो हो रहा है ना, ये वाइंडिंग का काम हो रहा है। अब मतलब इस तरह से वाइंडिंग करते हुए मैंने अपनी ज़िंदगी में, सही पूछिए तो पहली दफ़ा देखा इस तरह से वाइंडिंग के कार्य को करते हुए। और समझिए कि बहुत लोग बोले कि सर ये कहाँ ये मशीन मिलेगा। सर ये कुछ नहीं है, ये कुल मिला के एक जुगाड़ बना हुआ है। आप देखिए, एक फ्रेम है और फ्रेम के नीचे में मोटर लगा हुआ है और मोटर के ऊपर में पुल्ली है, पुल्ली में एक बड़ा सा शाफ्ट है और इस बड़े से शाफ्ट में 4 अलग अलग सपोर्ट लगा हुआ है और उसी में गुटका लगा हुआ है। और जिस गुटके पे ये वाइंडिंग हो रही है, वायर वगैरह का रीला जो है, ये सब जमीन पे रखा रहता है। और देखिए कितना व्यवस्थित रूप से तार को रखने का इंतज़ाम, और ये एक लड़का अकेले इतना वाइंडिंग करके दे रहा था कि इसके किए हुए वाइंडिंग पे कितना भी लोग बैठा हुआ था इसके पीछे लाइन में। लेकिन सर वो एक काम को लोग 5-5 आदमी मिल के कर रहा था, फिर भी इसका पड़ता नहीं पा रहा था। एक लड़का जो है सो अकेले इतना वाइंडिंग करके दे रहा था बड़ा फिनिशिंग के साथ। एक चीज़ इनके कारखाना में, एक चीज़ बखूबी देखने को मिला कि कहीं से ये प्रतीत नहीं हुआ कि इनके कारखाना में कोई मंथली पे काम कर रहा है, यानी महीना पे काम कर रहा है। जनरली सर मैं एक बात बताऊं, मंथली पे काम करने वाले लोग में इतनी फुर्ती जनरली नहीं देखी जाती है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी काम की जब शुरुआत कीजिए तो कोशिश कीजिए पहले हर एक काम को खुद सीखना चाहिए। अगर जब सब काम को आप खुद से नहीं सीखेंगे सर, तो कैसे सिखाएंगे? जब आप सीखेंगे तभी सिखा पाएंगे। अब देखिए, ये दूसरा काम है जो स्टाम्पिंग में जो मैंने वाइंड किया हुआ जो रोल आया, जो कॉयल आया, उसको देखिए कितनी बारीकी से और कितने एक्सपर्टाइज हैंड के साथ ये लोग इसके अंदर इंसर्ट कर रहा है। और इसमें देखिए पेपर लगाने का काम बिल्कुल हाथ से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पेपर लगाने का काम कोई ऑटोमेटिक मशीन से किया गया है। देखिए कितना फास्ट हाथ चल रहा है, एकदम एकदम लग रहा है कि मशीन काम कर रहा है। मैं तो पहले देखा, इनके कारखाने को पहले देखा तो देख के दंग रह गया कि किसी को कुछ बोलने की तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। संजीव जी ऊपर अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं और उनको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने पूछना अच्छा नहीं मेरे को लगा कि आप ठेका पे काम कराते हैं, या काम को देख के ही लग रहा था कि ये वर्कर लोग जो हैं सो पीस पे काम कर रहे हैं। जनरली महीना पे काम इतना फुर्ती से संभव नहीं है, मैं तो देखा हूँ। और जब मैं यहाँ कारखाना खोला था तो सच पूछिए तो यहाँ तो माहौल नहीं है इस तरह का। अब दिल्ली फरीदाबाद में पंखे का हर तरह का इतना कारखाना है कि यहाँ से लेबर लोग पलायन कर जाता है और वहाँ पे जाके पीस पे काम करता है। और यहाँ पे देखेगा कि कोई काम की तो उतनी अधिकता है नहीं, तो जाहिर सी बात है जब काम ज़्यादा नहीं रहेगा तो कोई भी लेबर आपके यहाँ, सही पूछिए तो पीस पे कैसे काम करेगा। उसको महीना पे दीजिएगा तो उसकी ये जो फुर्ती है ना सर, ये वहीं दिखेगी। यही वर्कर जब यहाँ आके महीना पे काम करेगा तो ये जो उसका एफिशिएंसी है ना, ये डिफिशियंसी में तब्दील हो जाएगा। ये सर स्वाभाविक चीज़ है। अब देखिए ये तीसरा स्टेज है, वहाँ तो कॉयल लोग डाल दिया है स्टाम्पिंग में। अब ये भाई जी क्या कर रहे हैं कि उसमें
जो वायर है उसको कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया से कनेक्शन का काम चल रहा है, पूरा तार उड़ छील के रखा गया है टेबल पे और उसकी कनेक्शन हो रही है। और इन भाई जी का ज़रा काम देखिए, ये जो सिलाई का काम कर रहे हैं ना, मैंने इसके काम को, मैंने इससे दो चार शब्द बात भी बीच में किया, लेकिन बातचीत ये आदमी करते रहा, जितना बात कीजिए उतना बात करेगा, लेकिन इसका हाथ में कोई कमी नहीं हुआ। अपना हाथ एकदम अलग लग रहा था कि उसको प्रोग्राम कर दिया गया है और वो प्रोग्राम के हिसाब से काम किए जा रहा है। इसको कहते हैं एफिशिएंसी। और सही पूछिए तो मैं बार बार बोलता हूँ कि काम तभी ठेका पे संभव है जब आपके पास रॉ मटेरियल बहुत होगा। और यहाँ पे क्या है ना कि मान लीजिए कि अगर काम कम है, 2 मिनट के लिए मान लिया जाए, तो ये वर्कर लोग क्या है कि 10-15 फैक्ट्री का नंबर हाथ में लिए रहता है। आज यहाँ काम किया और ये लोग का पूरा टीम होता है ना, पूरा 20 कारीगर का लगभग मान के चलिए एक टीम है। इनको कॉल आ गया, भाई चलो 1000 मोटर बनाना है, तो ये लोग आ गया, 20 लड़का आ गया, कोई वाइंडिंग पे बैठ गया, 4 आदमी बैठ गया, कॉइल डालने पे, सीने पे 4-5 आदमी बैठ जाएगा। तो इस तरह से सब लोग काम को जब बांट लेता है, तब कारखाना वाला को भी कोई लॉस नहीं है कि भाई चलिए आज 10,000 मोटर बनाना है तो 10 दिन वर्कर काम कर लिया। और ये आप मान के चलिए कि 20 लड़का अगर है और अगर 1000 मोटर बना रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इतना पैसा तो उसमें मिलना चाहिए लोग को, ताकि हर एक लोगों का इस स्पीड में काम करने का मतलब है कि कम से कम इसकी कमाई मान के चलिए कि 1000 रुपया से कम नहीं होगी एक आदमी की, तभी ये स्पीड आएगा। नहीं तो अगर 500-600 का कमाई होगा तो सर ये स्पीड गायब हो जाएगा। ये बट नेचुरल चीज़ है। देखिए कितना हिसाब किताब से लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि पीस में जब कंप्लेन आता है ना, ठेका में ये अक्सर एक कंडीशन होता है कि अगर मान लीजिए कि टेस्टिंग तो ये लोग अपने हाथ में मंथली वर्कर के हाथ में रखता है, टेस्टिंग का काम ठेका पे नहीं होता है। बनाने का काम ठेका पे हो सकता है, लेकिन टेस्टिंग जो होगा वो आपको जब भी रखना पड़ेगा तो मंथली स्टाफ को डिप्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत एफिशिएंसी का काम है। उसमें अगर आप ठेका दे दीजिएगा तो अच्छा खराब सब पास हो जाएगा और कंप्लेन का लाइन लग जाएगा। तो वो काम जो होता है वो हाथ में रखना पड़ता है। और पैकेजिंग के क्षेत्र में जो भी लेबर वर्क करता है वो काम भी आपको बिल्कुल मंथली बेसिस पे स्टाफ को रखना पड़ता है। अब मान लीजिए कि ये लोग काम किया, टेस्टिंग में 10 पीस, मान लीजिए 1000 में 10 पीस काम नहीं किया, कंप्लेन निकला, तो इन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट उसको रिपेयर करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान का बात तब साबित होता है कि जब एक पीस रिपेयर करना होगा, तो सोच लीजिए कि ये बनाना आसान है 10 पीस, रिपेयर एक पीस करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि पूरा खोलो और उसके बाद उसकी रिपेयरिंग करो। तो ये लोग का हाथ इतना सेट रहता है। और मैं एक और बात बताता हूँ, मैं तो काफ़ी कारखाना विजिट किया हूँ, इसमें वैसे कारीगर को बिल्कुल ये लोग लाइन पे नहीं रखता है। लाइन है मतलब जब कॉइल वाइंडिंग हुआ वहाँ से लेके अब मोटर के फिटिंग तक का, ये देखिए इनका ग्राइंडर कितना मस्त है। आई क्या है, देसी जुगाड़ है। मैं बोलता हूँ ना, ये जुगाड़ आपको कहाँ मिलेगा, तो इंडिया में। अब अगर हम लोग क्या करते, हम लोग लेथ मशीन लगाते, टूल लगाते, तो भी इतना जल्दी जल्दी ग्राइंडिंग होता कभी नहीं होता। तो ये फैक्ट्री जो आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे इतना प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ मशीन बहुत कम दिख रहा है। मैक्सिमम जो फराटा या कूलर का मोटर बनता है ना, ये काम मेनली हाथ का काम होता है। और यहाँ पे मशीन वाले भी सही पूछे तो फेल है। और मशीन में इन्वेस्टमेंट कोई कम नहीं होता है। मान लीजिए कॉइल इंसर्टिंग का मशीन लगाइएगा तो हम समझते हैं कि 4-5 लाख से कम का वो मशीन नहीं आएगा। और मशीन अल्टीमेटली क्या होता है कि एक तरह से डेड स्टॉक का काम करता है। इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना काम हाथ से निकल जाए वो अच्छा। लेकिन अब मान लीजिए कि आप सीलिंग फ़ैन में काम कर रहे हैं, अब सीलिंग फ़ैन में आप सोचिएगा कि हाथ से हम वाइंडिंग करें, संभव नहीं है। ग्लोब मशीन से करें, वो भी संभव नहीं है। तो जहाँ पे मशीन की ज़रूरत है वहाँ मशीन को अप्लाई करना ही करना है। और जहाँ जो काम हाथ से, अब इतना बड़ा कारखाना आप देख रहे हैं, ये प्रोडक्शन आपको कम लग रहा है, कम से कम हमको लगता है कि अंदर से बाहर तक में 5000 कॉइल वाइंड करके रखा हुआ है।
5000 कॉइल, ये कोई छोटा फिगर नहीं होगा, सोच सकते हैं आप। अब इसके बाद का क्या स्टेज है। अच्छा, दूसरा चीज़ मैं ये देखा कि अब ये लोग बुश का यूज़ नहीं कर रहा है, अब सब लोग बेरिंग पे आ गया है। पहले लोग बुश में यूज़ करता था, लेकिन बुश में कंप्लेन वगैरह जनरेट होता है। अब बेरिंग में क्या है कि कंप्लेन का रेशियो बहुत कम होता है। अगले वीडियो में आप देखेंगे कि फिटिंग का काम होगा। और सही पूछिए तो इनके कारखाने को देख के इतनी खुशी हुई। टोटल वर्कर अगर उंगली पे भी मैं गिना ना तो लगभग 20 वर्कर टोटल काम कर रहा था। अब 20 वर्कर के टीम में मैंने पता किया कि कितना प्रोडक्शन हो जाता होगा। यहाँ देखिए, यहाँ मोटर को फाइनल टच दिया गया है, दोनों कुप्पा लगा दिया गया और दोनों कुप्पा के साथ मोटर आपका फाइनली यहाँ पे फिट हो रहा है। ये देखिए, और यहाँ पे अब इसको पता चल रहा है कि ये कूलर का मोटर है। पहले तो 4 वीडियो में देख के ये लगा कि यहाँ पे फराटा का मोटर बन रहा था, तो मैंने भी वहाँ फराटा लिख दिया था। लेकिन जब मैंने 5वां वीडियो डाला तो देखा कि कंडेंसर का बड़ा तार निकल गया एक। तो कूलर के मोटर में ही कंडेंसर का बड़ा तार निकलता है। तब पता चला कि ये जो लॉट चल रहा था यहाँ पे मेकिंग का, यहाँ पे देखिए ये जो है ना रोटर डाल रहा है और रोटर में बेरिंग लगा हुआ है। और ये जो बेरिंग लगा हुआ था ना वो डबल जेड बेरिंग लगा हुआ था। ओपन बेरिंग से अब सब कोई दूरी बनाने लगा है, भले 1-2 रुपया पीस पे ज़्यादा लगे, लेकिन देखिए डबल जेड बेरिंग में होता क्या है कि बेरिंग से ना कभी ग्रीस निकलता है ना उसमें कभी ग्रीसिंग का झमेला है। ग्रीसिंग एक बहुत बड़ा हेडेक है। देखिए ये मोटर की पैकेजिंग है, जाहिर सी बात है ये कूलर का मोटर बना के डब्बे में पैक कर रहे हैं, मतलब किसी कूलर के असेंबलिंग करने वाला का ये ऑर्डर चल रहा है और इस ऑर्डर में कम से कम 1000 पीस में हाथ लगा हुआ है। तो कूलर का काम भी ऐसा ही है। अब मोटर कॉमन है, कूलर का बॉडी तो 10 तरह का हो सकता है, कोई छोटा बॉडी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा बॉडी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे में मोटर बहुत कॉमन लगता है। कॉमन मोटर से बहुत तरह का कैबिनेट, तरह तरह का फैंसी कैबिनेट। तो मोटर लोग क्या करते हैं जनरली कि एक बार 1000 पीस बनवा लिए। और सही पूछिए तो इस बार ये देखिए कितना बड़ा कंडेंसर का तार लगा हुआ है। और इसका जो आप देख रहे हैं कि कैबिनेट है, माने जो मोटर का जो कवर जिसको बोलते हैं उसके में ब्रैकेट कवर में ही इनबिल्ट है। तो इनबिल्ट का मतलब सीधा हो गया कि एग्जॉस्ट की तरह वो 4 ब्रैकेट पे एंगल पे कसाएगा। एग्जॉस्ट फैन में भी क्या होता है कि 4 ब्रैकेट लगाया जाता है। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ये आपको प्रेशर मशीन से बेरिंग को फिट करने का काम कर रहा है। और बेरिंग एक बार फिट हो गया तो कुप्पा में सीधा डाला और अपने आप फिट हो गया। तो आप लोग को कभी भी कूलर का मोटर लेना हो या फराटा का मोटर लेना हो तो यहाँ पे इनका इस क्षेत्र में इतना नाम है, इतना हाथ ये लोग का बैठा हुआ है। और दूसरी बात, कंप्लेन का रेशियो भी कम है और गारंटी वारंटी आपको तो 1 साल की देनी है, लेकिन ये आपको 2 सीजन का देंगे। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको फिर वही करना होगा, फराटा उद्योग किताब लेना होगा। तो आइए इसके बाद संजीव जी के जवानी उनके इंटरव्यू को भी हम लोग सुनते हैं। दोस्तों, आपके सामने जो शख्स बैठे हैं दरअसल इनका भी नाम संजीव ही है, लेकिन सर डिफरेंस है। ये असल में फराटा भी बनाते हैं, फराटा का मोटर भी बनाते हैं और कूलर का मोटर भी बनाते हैं। तो आइए इनसे 2 शब्द इनकी जवानी सुनते हैं। तो बताइए संजीव जी, आप अपने एक्टिविटी के बारे में जरा सा लोगों को। नमस्कार सर, मैं संजीव गोयल, जियोन अप्लायंसेस का एमडी फरीदाबाद से। हमारी कंपनी कूलर की मोटर, फराटा फैन एक अच्छी क्वालिटी में पूरे इंडिया में प्रोवाइड करते हैं। जो कंपनियां देती हैं उसी लेवल की हमारी अपनी क्वालिटी होती है, जिसमें रिप्लेसमेंट बहुत कम आती है और कस्टमर को परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलती है। अब कितने मॉडल में फराटा बनाते हैं, पहले उसके बारे में थोड़ा जानकारी दी। फराटा हम 3 मॉडल में बनाते हैं। एक हमारा 16 इंची फराटा होता है जो हाई स्पीड का होता है, जिसको हम बुलेट फराटा भी बोलते हैं। एल्युमिनियम और कॉपर दोनों में ही हम डील करते हैं और बॉक्स पैक हम हर जगह सप्लाई देते हैं उसकी। दूसरा हमारा एक किट फराटा होता है जो थोड़ी सी मीडियम रेंज में होता है, 20 इंची फराटा कहलाता है वो, और उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है। वो मीडियम स्पीड का होता है। एक और उसके ऊपर एक हमारी टॉप क्वालिटी है जो ब्रांडेड लेवल की होती है। उसकी
पैकिंग भी सिंगल पीस सिंगल फराटा पैक होता है और उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे एक मिनिमम क्वांटिटी क्या होगा जो इसको आप दे सकते हैं? मिनिमम क्वांटिटी हम 100 पीस की मिनिमम क्वांटिटी का हम ऑर्डर लेते हैं, उससे नीचे हम ऑर्डर प्लेस नहीं करते। अच्छा, इस 100 पीस में आपके तीनों मॉडल को मिक्स कर दिया जाए तो चलेगा? हाँ, तो भी चल जाएगा। अच्छा, जरा सा आप अगर कोई फराटा का मोटर लेना चाहते हैं, बहुत लोग हैं, भारत बहुत बड़ा देश है, हाँ, और यूट्यूब का चैनल तो भारत के या विदेशों में भी देखा जाता है, तो क्या आप भारत के कोने कोने में अगर आपसे कोई डायरेक्ट फराटा का मोटर या कूलर का मोटर मांगे तो क्या आप उनको दे सकते हैं, और कितनी मिनिमम क्वांटिटी में दे सकते हैं, और उसके बारे में कुछ टेक्निकल भी बता दीजिए। बिल्कुल दे सकते हैं। अगर कोई भी कंपनी हमसे सिर्फ फराटा नहीं, फराटे का मोटर मांगेगा तो हम फराटे की मोटर भी हम दे सकते हैं, और हम ऑलरेडी देते भी हैं 2-3 कंपनियों को फराटे की मोटर, और उसकी क्वांटिटी भी मिनिमम तकरीबन 300 पीस के आसपास होनी चाहिए, जिससे हम उनको इजीली प्रोवाइड करा पाते हैं, क्योंकि थोड़ी क्वांटिटी में नहीं बन पाता है कोई भी चीज़। और उसकी गारंटी वारंटी आपके तरफ से क्या होती है? हमारी तरफ से 2 सीजन की गारंटी होती है सर मोटर की। चलिए, तो दोस्तों, आपको अगर इनसे सामान लेना हो तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, कोरोना चल रहा है, सेफ्टी बहुत जरूरी है। नमस्कार।